मुनिगत देख सुरेश डराना, अब मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही बोल की न सनमाना। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना। कामदेव को बुला करके इंद्र महाराज ने बड़ा सम्मान किया। सम्मान दादा कौन किसका करता है? जिससे जिसका स्वार्थ बनता है। अगर स्वार्थ हमारा आपसे बनेगा तो हम आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। ऐसे आदमी को हो मिल जाए तो जल्दी जयराम नहीं करता है, और जौने दिन कहो जिन पैप मांगे खोए उस दिन कहो मिल जाए तो तुरंत पहले सिगरेटे पियाई। और दादा बढ़िया है तुम्हारा, वैसे अब के तुम्हारा धान बहुत बढ़िया रहा है, लड़ी को बढ़िया कमाए खा रहा है, वो सब मार गला गल तो कहे यार तनी दादा तनी जीन पैप दे दे, क्योंकि स्वार्थ है। और की बात जब दे दिया हो तो पानी लगाए तो कहो की बात धोइबो न करे, कहो लथारन को तुमरे यहाँ करे जाए, क्योंकि वो स्वार्थी आदमी को यहाँ फिर सिगरेट पिया गंजन मांग ली दूसरे का। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए भैया। बहुत जने अब इलेक्शन में आ रहा, अब भाई तुमका जो कहो तो खेले हैं इलेक्शन में, और जहाँ मिले तुम्हारे पाए लगे हैं, और तो क्या जिधे से मोहरे लाग जाए उनके भरे तो फिर काम खत्म, बेड़ी में नहीं, चलो भागो। ये सब स्वार्थी है। स्वार्थी आदमी से रास्ता भी नहीं पूछना चाहिए भैया। एक अपराधी होता है, एक निस्वार्थी होता है, एक परोपकारी होता है, एक स्वार्थी होता है। 4 प्रकार के आदमी होते हैं। स्वार्थी आदमी से अगर रास्ता पूछोगे तो गली तुमका बताई, लेकिन गली बतावे में अपन स्वार्थ ढूंढ लीजिए, ध्यान रखो। तुमको कहीं जाना है, कोनो गांव को जाना है, उससे रास्ता पूछो कि हाँ बढ़िया भैया बस यह गली सीधा है और वहाँ निकल चलो, और तनी हमको कुछ तक बैठा ले चलो, यानी वो गली बताई तो अति दूर वहाँ निकाल लिया था। स्वार्थी आदमी है। मंडी पथे जो विधायक सौदा लेके जाओ, स्वार्थी आदमी अगर है तो वह पूरी सब्जी खाई, वह बेड़ी बाची ली, और वह हो सकता अपने लौटे खाते बिस्कुटों ले आवे, तुम्हारे पैसा सत्य बता। और परोपकारी आदमी है अगर तो तुम्हारे 1 पैसा खर्च ना करी, और 10-5 अगर कम पर नहीं अपनी जेब से लगा दी, और तुम पूछियो भैया पैसा, अरे कोई बात नहीं भैया ठीक है कम नहीं रहेगा। ये आप सोचिए, ऐसा है। और अपराधी आदमी अपना स्वार्थ नहीं ढूंढता है, उसका अपने स्वार्थ से नहीं मतलब है, उसका मतलब केवल हमार बने चाहे ना बने तुम्हार बिगड़ जाए बस। और ना कुछ पाई तो तुम धारण में पानी लगाए हुए हो तो संझक जाए तो गोले सब तुम्हारे घावे काट दी, उका बनत कुछ नहीं लेकिन तुम्हार बह जाए। ना कुछ पाई तुम्हारे खरही लाग हो तो आगे लगाए दी, इससे उनका फायदा कोई नहीं है, लेकिन वो अपराधी किस्म का है, तुम्हार तो नुकसान होगा, उनका कुछ बने चाहे ना। ऐसे लोग भी होते हैं। और समाज में रहकर के सब आदमी की पहचान भी करना पड़ेगा। अगर पहचान नहीं जो कर पाते वही लोग धोखा खा जाते हैं। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ हर समय रहता है, वो कैसा है? क्योंकि दुश्मन से तो आप हमेशा होशियार रहेंगे, लेकिन साथी से तो आप कुछ नहीं होशियार रहेंगे, और बता देंगे कि रात में वहां चलना है, ये खाना है, वो करना है। और अगर पता चला अगर स्वार्थी तुम्हारा साथी है तो 2-4 लाख रुपया को पाएगा, अगर तो तुमका सीताराम करा दी। ये सोच लीजिए आप। तो इंद्र महाराज अपने स्वार्थ के लिए सम्मान किया। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना, बड़ा सम्मान किया। इंद्रदेव ने जब कामदेव का सम्मान किया, कामदेव ने कहा बताइए राजन काम क्या है? इंद्र ने कहा जाओ नारद बाबा की तपस्या को डिगा दो। सहित सहाई
जाओ मम हेतु चले वो हरस ही जल चर के तू। नारद बाबा की तपस्या डिगाने के लिए कामदेव बड़े प्रसन्न भाव से चला। इंद्र ने कहा जाओ हमारी सहायता भी साथ ले जाओ। इंद्र ने क्या सहायता दी थी? एक रंभा नाम की नर्तकी थी, बड़ा सुंदर गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, इसलिए कहा इसको साथ ले जाओ, ये तुम्हारे वहां काम आएगी। तो भाई कामदेव जब चला है तो सबसे पहले क्या किया? नारद बाबा की तपस्या डिगाने के लिए कामदेव सबसे पहले कि मुनि आश्रम ही मदन जब गयो, मुनि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसमित विविधा पिटप बहुरंगा, तू कहीं कोकिल गूंजहि भंगा। मुनि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। जब नारद बाबा की तपस्या डिगाने के लिए कामदेव चला तो अपनी माया से बसंत ऋतु का प्रयोग किया। बसंत ऋतु कामनाओं को बढ़ाने वाली है। लताएं प्रेम कर रही, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। जहां नारद बाबा बैठे वहां बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया माया से अपनी। कोयल बोल रही, पपीहा बोल रहा, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य वहां का है जहां पर नारद बाबा बैठे तपस्या कर रहे हैं। लेकिन नारद भयो न नारद मन कछु रोसा, नारद बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं असर पड़ रहा? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना को। जाको राखे साइया मार सके ना को। बाल न बाका करी सके जो जग बैरी है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी है। संसार का बैरी क्यों ना हो, लेकिन भगवान जिसका रक्षक है तो कोई भक्षक नहीं है। नारद बाबा पर जब कामदेव का असर नहीं हुआ, आप सोच लीजिए, जबकि कामदेव किसी को छोड़ता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे लोगों को कामदेव ने परास्त कर दिया। नारद बाबा के यहाँ जब कामदेव का कोई करिश्मा नहीं चला तो साथ में जो नारी आई थी रंभा, उसने शुरू किया अपनी लीला। क्या किया? सुंदर गीत गावे, काने में चूड़ियां खनकावे। लेकिन नारद बाबा पर तब कोई असर नहीं पड़ा। कामदेव ने सोचा अब क्या करें, हवाएं चलाया। पुरवैया हवा दादा कामनाओं को बढ़ाने वाली होती है। कबो कबो गाना सुने हो ना, चले पुरवैया जब हैया में आवेला, ऐसा मन हो ससुरे चले जावे। हाँ, पुरवैया में जादू है। पुरवैया चली, लेकिन नारद पर कोई असर तब्बो नहीं पड़ा। कामदेव ने सोचा अब हम नारद बाबा के चरणन में गिर जाई। और जब कोई करे ग्वारन गिर जाई हो तो श्राप दे या तो वरदान दे।
नारद बाबा के जब मैं चरणों में गिर जाऊंगा तो नारद बाबा अगर खुश हुए हैं तो वरदान दे दे हैं, और गुस्सा जो है तो श्राप दे दे हैं, और श्राप दे दे हैं तब वो तपस्या की कट जाई, और वरदान दे दे हैं तब वो कट जाई। इसलिए नारद बाबा जा करके गिर गए। लेकिन ये हुआ कि नारद बाबा के चरणों पर जब कामदेव गिरा तो नारद बाबा ना सराफ दे न वरदान दे। अब यह कैंसिल हो गया, यह मेन रहा। और ये भी जब नहीं चला तब नारद बाबा आंखें खोल दिए, क्योंकि जब ग्वालन पर गिरा तो देखा हमारे चरणों पर कौन है। आंखें खोली, श्राप वरदान तो नहीं दिया लेकिन आंखें खुल गई। तो नारद जी ने देखा हमारे चरणों पर तो कामदेव गिर गया। नारद बाबा के अंदर घमंड आ गया, अरे कामदेव हमारे चरणों में गिर गया। वही कामदेव है जिसने शंकर को जीत लिया, वही कामदेव जिसने ब्रह्मा को परास्त कर दिया, वही कामदेव हमारे ग्वालन गिर गया। अब नारद बाबा के घमंड हो गया भैया। और जिस आदमी के जिस चीज का घमंड आ जाएगा बस समझ लो अब जू लौटे लाग, अब आगे न जे पीछे जाई, या पहचान आ जाता। कोई आदमी खूब बढ़त हो, खूब उका नाव बढ़त हो, लेकिन उनके अंदर घमंड ना आवे तो जान जाओ जो वही और बढ़ी। और जो आदमी बढ़त हो, नाव बढ़त हो, घमंड आ जाए जान जाओ कि बढ़े की सीमा खत्म, अब लौटे के लगा लाग। नारद के अंदर अहंकार हो गया, सोचे लाग अब तो हमका लोग कहिए शंकर भगवान, अब तो हम कैलाशपति हैं, क्योंकि कैलाशपति नहीं जीत पाए कामदेव को, और कामदेव मेरे चरणों पर गिर गया। और कामदेव जब लौटा तो कामदेव गया नारद जी इंद्र महाराज के पास, कहा प्रभु मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। इंद्र महाराज के पास कामदेव पहुंचा, सारी बात बताई कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया, लेकिन बाबा जी की महानता सुशीलता बड़ी महान है, हमने उनको डिगा नहीं पाया। ये कामदेव जाकर के इंद्र महाराज से बता रहा। नारद बाबा सोचे अब हम काम को जीत तो लिया है, लेकिन अब कोई से अगर बताइए ना तो कोई कहा जाने कि हम कामदेव को जीतन के नहीं जीते। अब उनके मन में जो भाव कि अब चली भाई कोई से बताई चले कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया। नारद बाबा चल दिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद नारद बाबा चल दिए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान कैलाश पर से जब देखें तो भोलेनाथ सोचे लाग बड़ी अच्छी बात है, नारद बाबा आ रहे हैं। नारद बाबा राम कथा सुनावत है, और शंकर भगवान को राम कथा बड़ी प्यारी लगती है। तो भोलेनाथ मगन हो गए कि जब नारद बाबा आई हैं तो राम कथा सुनाई है। और जब नारद बाबा वहां पहुंचे तो राम कथा नहीं कहे, नारद बाबा वहां पहुंचे तो काम कथा शुरू कर दे। कहला बाबा सुनिए मेरे भोले बाबा। नारद जी ने कहा कि सुनिए मेरे भोले बाबा, मैं काम जीत कर आया हूँ। सुनिए मेरे भोले बाबा, जिस काम को तुम ना
कर पाए, जिस काम को तुम ना कर पाए उस काम को मैं कर आया हूँ। जिस काम को जिस काम को तुम नहीं कर पाए मैं उस काम को करके अभी चला रहा हूं। शंकर भगवान से नारद जी बोले। नारद भगवान जब बोले तो शंकर भगवान समझ गए, क्योंकि आदमी जब बोलता है तो उसकी बातों से जाहिर हो जाता है कि ये घमंड की बात है या ये खुशी की बात है या ये नाखुशी की बात है, वो सब आदमी समझ जाता है। तो नारद बाबा के अंदर जो अहंकार था वो समझ गए। और भगवान का नाम है गर्भारी, जो किसी चीज का गर्भ करेंगे भगवान उसका आहार कर लेंगे। लेकिन हम आप जानते हुए मानते नहीं, क्योंकि मन मतंग मानत नहीं। मन मतंग मानत नहीं कि जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन हमेशा विश्व में भागता है, ये अपने आगे जल्दी मानता नहीं है। मन हमेशा यही करता, मन को हीनता नहीं पसंद है। और जब मन की गति डाउन हो, आत्मा बलिष्ठ हो, बस तुम्हारे अंदर सहनशीलता आ जाएगी, बस तुम महान बन जाओगे। और जब तक आत्मा को बलिष्ठ नहीं करोगे, मन के चक्कर में चलते रहोगे, मन को राजा मानते रहोगे, तब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होने वाला। माया के रस बस जीव है, मन है अगुआकार, चाहे तो डाले नरक में, चाहे करे भव सागर पार। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहेंगे दास कभी। तो इस मन को भाई कंट्रोल रखोगे तभी कल्याण है। एक हमारी निर्गुण कैसेट में भजन सुना होगा आप लोगों ने। मानव तमानव तुम्हारी रजा, घर है रहो बालम, अरे घर है रहो बालम, लूटो मजा, घर है रहो बालम। इस शरीर के अंदर रहेगा तो कल्याण है, जहां ही बस निकला बाहर तो गड़बड़ है। इसलिए कहा मानव तमानव, मन से कहा मान जाओ। मानव तमानव तुम्हारी रजा, घर है रहो बालम, घर है रहो रसिया, लूटो मजा, घर है रहो बालम। नहीं तो निस दिन मठ मंदिर मां फंस गए, निस दिन मठ मंदिर मां फंस गए, निस दिन मठ मंदिर। अरे कतन महंतन कई होई गई सजा, घर है रहो बालम, घर है रहो बालम, लूटो मजा, घर है रहो बालम। तो जो मन अगर शरीर के अंदर रहे तब भाई कल्याण है, नहीं तो समझ लो कल्याण नहीं है। इसीलिए मन को हमेशा संतों ने मन को शांत करने, मन को रोकने की विद्या बताई है। नारद बाबा जब वहां पहुंचे, शंकर भगवान से वार्तालाप हुई, बताने लगे। भोलेनाथ इनकी वाणी सुन करके समझ गए कि इनके अंदर अहंकार हो गया।
प्रेम से बोले कि भगवान की। अब 2 मिनट का इंटरवल है, फिर आगे की कथा आप लोग सुनेंगे।